असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो नींद चैन सब त्यागो तुम। संघर्षों का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम। मैं संदीप शर्मा भाटिया आश्रम के इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जिस प्रकार इंद्र देवता ने बारिश की झड़ी लगा रखी है, ठीक उसी प्रकार राजस्थान लोक सेवा आयोग और चयन बोर्ड ने भर्तियों की झड़ी सी लगा दी है। तो एक बार फिर आप लोगों के समक्ष स्कूल व्याख्याता यानी ग्रेड फर्स्ट की भर्ती आपके समक्ष है। तो आश्रम परिवार पुनः ग्रेड फर्स्ट का बैच प्रारंभ करने जा रहा है, तो उसकी कार्य योजना को लेकर मैं आप लोगों के समक्ष उपस्थित हूँ। तो कार्य योजना कैसे रहेगी मैं आप लोगों के समक्ष रखता हूँ। तो ग्रेड फर्स्ट का जो बैच है वो हमारा ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में माध्यम है। आप अपनी सुविधा के अनुसार इसे ऑफलाइन ले सकते हैं, आप अपनी सुविधा के अनुसार ऑनलाइन भी इस बैच से जुड़ सकते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि बैच है उसमें दो पेपर होते हैं ग्रेड फर्स्ट में। पहला पेपर जो जीके और जीएस का है और दूसरा पेपर जो आपका विषय का है, सब्जेक्ट का है। तो हम लोग यहाँ पे आश्रम परिवार में आपको जो सब्जेक्ट मिलने वाले हैं वो है इतिहास, राजनीति विज्ञान, भूगोल, हिंदी और अंग्रेज़ी। ये सेकंड पेपर रहने वाला है। तो पहला पेपर और सेकंड पेपर। उसके बाद में बैच प्रारंभ कब हो रहा है तो 31 जुलाई 2025 से बैच शुरू होगा और बैच जो समापन हो रहा है वो 31 जनवरी 2026 शनिवार को हो रहा है। कुल पद हैं वो ग्रेड फर्स्ट के आए हैं, 3255 पदों पर ये भर्ती है। और बैच की जो कार्य योजना है वो क्या रहने वाली है, तो ऑफलाइन जो बैच है वो सूरतगढ़ और जयपुर में भी फर्स्ट ग्रेड का ऑफलाइन बैच रहेगा। तो सूरतगढ़ और जयपुर दो जगह ऑफलाइन क्लासेज रहेंगी। निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार आपको शेड्यूल दिया जाएगा और कक्षा शिक्षण यानी क्लासें भी रहेंगी। शेड्यूल के अनुसार आपको जो छोटे पेपर हैं वो ऑफलाइन माध्यम में रहेंगे और जो बड़े शेड्यूल पेपर हैं वो भी आपको ऑफलाइन माध्यम में आयोजित करवाए जाएंगे। यहाँ शेड्यूल से मेरा अभिप्राय है आश्रम परिवार के द्वारा दी जाने वाली एक 14 दिवसीय कार्य योजना होती है, जिसमें एक दिन छोड़ के एक दिन अल्टरनेट क्लास में ऑफलाइन छोटे पेपर होते हैं और एक संडे छोड़ के अगले संडे यानी 15 दिन के बाद जो आपका पेपर होता है बड़ा, वो भी ऑफलाइन माध्यम में रहेगा। अगर जो विद्यार्थी ऑनलाइन इस बैच से जुड़ना चाहते हैं तो निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार इनको भी शेड्यूल मिलेगा। ऐप के माध्यम से इन्हें रिकॉर्डेड कक्षाएं भी दी जाएंगी और शेड्यूल के अनुसार जो इनके छोटे शेड्यूल पेपर हैं वो ऑनलाइन होंगे, क्योंकि उन्होंने बैच ही ऑनलाइन जुड़े हैं वो बैच से। और शेड्यूल के अनुसार जो बड़े पेपर्स हैं वो भी कैसे रहेंगे, ऑनलाइन माध्यम में उपलब्ध रहेंगे। अब ऑफलाइन जो परीक्षा केंद्र है, आश्रम परिवार अपना जो टेस्ट सीरीज चल रहा है उसमें ऑफलाइन अगर आप आश्रम परिवार से जुड़ना चाहते हैं और ऑफलाइन पेपर देना चाहते हैं तो आप अपना नज़दीकी जो भी परीक्षा केंद्र है उससे जुड़ सकते हैं। तो जैसे सूरतगढ़ हमारा मुख्य केंद्र है, इसके अलावा बीकानेर है, जोधपुर, जयपुर भी ऑफलाइन सेंटर है और वहाँ पे कक्षाएं और पेपर रहेंगे। बाकी सभी जगह केवल पेपर होंगे, कक्षाएं नहीं होंगी। इसके अलावा सीकर है, बाड़मेर है, उदयपुर है, सरदार शहर है, श्री गंगानगर है, हनुमानगढ़ है और नौहर है। इन सभी जगह ऑफलाइन पेपर होंगे और जयपुर और सूरतगढ़ में आपको ऑफलाइन कक्षाएं भी मिलेंगी। सूरतगढ़ तथा जयपुर केंद्र के अलावा बाकी समस्त बाहरी केंद्रों पर छोटे पेपर्स ऑनलाइन माध्यम में ऐप पर आयोजित करवाए जाएंगे। जो विद्यार्थी ऑफलाइन पेपर देगा उनको केवल बड़े पेपर ही ऑफलाइन मिलेंगे। ऑनलाइन छोटे पेपर्स है वो आपको ऑनलाइन उपलब्ध करवाए जाएंगे। ठीक है, जो ऑफलाइन एडमिशन लेगा उनको भी। इसके अलावा जो शेड्यूल पेपर्स हैं यानी हमने जो पूरा पाठ्यक्रम है फर्स्ट ग्रेड का उसको 12 भागों में विभाजित किया है। अब ये जो पेपर होंगे, जैसे आपका पहला बड़ा पेपर होगा वो 17 अगस्त को होगा। इसमें दोनों पेपर होंगे, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड जो आपका सब्जेक्ट का रहने वाला है। फिर अगला जो पेपर होगा वो 31 अगस्त, फिर क्रम से 14 सितंबर, 28 सितंबर, 12 अक्टूबर, 2 नवंबर, 16 नवंबर, 30 नवंबर, 14 दिसंबर, 28 दिसंबर, 11 जनवरी और 25 जनवरी। इस प्रकार 12 शेड्यूल्स के माध्यम से आपका संपूर्ण पाठ्यक्रम करवाया जाएगा। इन पेपर्स की जो तिथि है उसमें पेपर्स की जो समय सारणी है उसमें आंशिक संशोधन किया जा सकता है, क्योंकि परिस्थितियों के अनुसार कभी कोई एग्जाम डेट क्लैश कर जाए तो उस हिसाब से इनमें संशोधन किया जा सकता है भविष्य में। अब जो संपूर्ण पाठ्यक्रम यानी जैसे ही आपका 12 शेड्यूल्स में पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा उसके बाद संपूर्ण पाठ्यक्रम के
2 बड़े पेपर होंगे, इनमें भी पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड, यहाँ भी पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। ये होगा पहला 28 जनवरी 2026 बुधवार को, और दूसरा जो संपूर्ण पाठ्यक्रम का पेपर है वो 31 जनवरी 2026 शनिवार को होगा। तो इस प्रकार 2 आपके सब्जेक्ट के और 2 जीके, कुल मिलाकर के 4 बड़े पेपर होंगे, वो आपके संपूर्ण पाठ्यक्रम के होंगे। इस प्रकार कुल जो शेड्यूल पेपर्स हैं कि पेपर फर्स्ट के 60 छोटे शेड्यूल पेपर होंगे, और जो सेकंड आपका सब्जेक्ट है उसके 48 जो हैं वो छोटे शेड्यूल पेपर होंगे। इस प्रकार कुल 108 छोटे शेड्यूल पेपर हो जाएंगे, और जो कुल बड़े शेड्यूल पेपर्स हैं वो 12 ही आपका जो पेपर फर्स्ट है उसके, और 12 ही पेपर सेकंड, यानी 24 बड़े आपके शेड्यूल पेपर होंगे। और संपूर्ण पाठ्यक्रम के 2 बड़े पेपर होंगे, 2 आपका पहला पेपर जो है प्रश्न पत्र, और 2 ही आपका सब्जेक्ट का, कुल मिलाकर के 4 है वो संपूर्ण पाठ्यक्रम के पेपर हो जाएंगे। इस प्रकार आपका जो संपूर्ण जो फर्स्ट ग्रेड का पाठ्यक्रम है वो आपको कंप्लीट करवाया जाएगा। ठीक है, अब आश्रम से आप अगर जुड़ना चाहते हैं तो आश्रम के में प्रवेश कैसे लें, इस के बारे में आपको जानकारी देने के लिए आपके समक्ष उपस्थित हैं भाटिया आश्रम के प्रबंधक महोदय श्री शार्दुल जी कौशिक। प्रिय विद्यार्थियों, वंदे मातरम। मैं शार्दुल कौशिक स्वागत करता हूं आपका भाटिया आश्रम सूरतगढ़ में। विद्यार्थियों, आश्रम में प्रवेश किस प्रकार से ले सकते हैं, आइए जानते हैं। सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर पर जाएंगे, भाटिया आश्रम का ऐप डाउनलोड करेंगे। प्ले स्टोर पे गए, भाटिया आश्रम का ऐप डाउनलोड करना है। ऐप डाउनलोड करने के बाद आपको अपनी आईडी को रजिस्टर करना है। आईडी को रजिस्टर करने के लिए आप ऐप के मुख्य पृष्ठ पर रजिस्टर लिखा हुआ है वहाँ क्लिक करेंगे। आपको अपना नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, पासवर्ड, इसी पासवर्ड की पुनरावृत्ति अर्थात कंफर्म पासवर्ड, और क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करेंगे आपकी आईडी आश्रम के ऐप पर रजिस्टर हो जाएगी। अब आपको अपने कोर्स को परचेज करना है। आईडी रजिस्टर होने के बाद यह पृष्ठ आपके स्क्रीन पर आपको दिखाई देगा। यहाँ कोर्सेज पे क्लिक करें। कोर्सेज पे क्लिक करने के बाद आपको आश्रम के द्वारा संचालित 3 मोड, ऑनलाइन, ऑफलाइन और टेस्ट सीरीज, तीनों उपलब्ध रहेंगे। मान लीजिए आप सूरतगढ़ आकर तैयारी कर पाने में अक्षम है तो आपके लिए ऑनलाइन कोर्स उपलब्ध है। ऑफलाइन कोर्स सूरतगढ़ उन विद्यार्थियों के लिए जो सूरतगढ़ आकर तैयारी करना चाहते हैं। और टेस्ट सीरीज कि आश्रम के द्वारा तीसरा मोड अर्थात टेस्ट सीरीज को भी शुरू कर दिया गया है। तो आप कोर्सेज में जाके इन तीनों मोड्स में से आपका वांछित कोर्स खरीद सकते हैं। एक चीज यहां मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा कि आश्रम के द्वारा जो सेंटर्स राजस्थान के विविध क्षेत्रों में शुरू किए गए हैं, वहां यदि आप कोर्स लेना चाहें तो आप ऑफलाइन टेस्ट सीरीज, ऑफलाइन पे क्लिक करें। वहां आपको आपके क्षेत्र जहां आश्रम के सेंटर संचालित हैं उपलब्ध हो जाएंगे। आप अपने निकटतम क्षेत्र का कोर्स परचेज कर सकते हैं। इसके बाद बात करेंगे परचेज करना कैसे है। कोर्सेज पे गए, मान लीजिए आप बीकानेर के विद्यार्थी हैं, बीकानेर सेलेक्ट किया। आपको सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड या आश्रम के द्वारा संचालित अन्य कोई भी ऑफलाइन टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना है या ऑनलाइन टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना है। आप दिए गए प्राइस पर क्लिक करेंगे, आपके आगे पेमेंट ऑप्शन खुल जाएंगे। वहां से आप अपनी पेमेंट को बड़ी ही सुगमता से करके कोर्स परचेज कर सकते हैं। अब बात आती है iOS मोबाइल, डेस्कटॉप, टैब, लैपटॉप यूजर किस प्रकार से प्रवेश ले सकते हैं। कुछ नहीं करना, बहुत ही सिंपल सा काम है। bhatiaashram.org पर क्लिक करें और अपनी आईडी को रजिस्टर करें। रजिस्टर करने का तरीका ऐप और साइट दोनों पर बिल्कुल सेम है। इसके बाद आप अपने कोर्स का परचेज सुनिश्चित कर सकते हैं। फिर बात करेंगे टेलीग्राम चैनल की। विद्यार्थियों, टेलीग्राम चैनल आश्रम के द्वारा विद्यार्थियों को सूचना देने का एकमात्र माध्यम है। जैसे ही आप अपना एडमिशन या प्रवेश ले लेंगे, इसके बाद आपको मेन्यू बार पर जाना है। मेन्यू बार पर लास्ट में आपको ऑप्शन मिलेगा हेल्प का। हेल्प के ऑप्शन में आपको समस्त टेलीग्राम चैनल्स की सूची मिल जाएगी। आप अपना बैच जो आपके द्वारा परचेज किया गया है उस बैच के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आश्रम से संबंधित कोई भी जानकारी के लिए आप डिस्प्ले बोर्ड पर दिए गए नंबर
01509222300, 9374 222 300, 9376 222 300, 9828 222 300 पर कार्यालय समय प्रातः 9 बजे से साय 6 बजे के मध्य फोन कर सकते हैं। आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है मेरे द्वारा दी गई जानकारी आश्रम में प्रवेश के इच्छुक विद्यार्थियों हेतु बहुउपयोगी सिद्ध होगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।